हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपेंडिसाइटिस के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपेंडिसाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि मुख्य रूप से सभी लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना 10 से 30 साल के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है। सो आज की इस वीडियो में हम अपेंडिसाइटिस के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपेंडिक्स को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अपेंडिसाइटिस एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में प्रेजेंट रहती है। सो आज की इस वीडियो में हम अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपेंडिसाइटिस किन किन कारणों की वजह से होता है, अगर किसी व्यक्ति में अपेंडिसाइटिस हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और मेनली इसके मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, जो आरएमपी डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए। सो आज की इस वीडियो में जिस भी टेबलेट या फिर जिस भी इंजेक्शन का उपयोग अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में किया जाता है, उन सभी इंजेक्शंस के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अपेंडिसाइटिस, यानी कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में समझने वाले हैं। सो अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को ही हम मेडिकल टर्म में अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जो अपेंडिक्स होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जो अपेंडिक्स होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके मध्य में जो रीजन होता है, जो जंक्शन होता है, वहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है। आप इमेज में देख सकते हो। सामान्यतः इसका बॉडी में कोई रोल नहीं होता, किसी भी काम में नहीं आता, लेकिन अगर किसी फॉरेन बॉडी की वजह से या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर इसमें किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर ये ब्लॉक हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिक्स को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अपेंडिक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसके मध्य में जो जंक्शन प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे यह स्थित होता है। सामान्यतः इसका बॉडी में कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन में यह कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकता है। जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है वो किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की जो सर्वाधिक संभावना होती है वो 10 से 30 साल के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस, यानी कि अपेंडिसाइटिस होने के क्या क्या कारण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वैसे तो देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसके होने के जो मेन कोज होते हैं, मेन कारण होते हैं, उनके बारे में ही हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा कोज होता है, मोस्ट कॉमन कोज है, वो होता है इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति के पेट में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके कारण भी अपेंडिसाइटिस की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी व्यक्ति में बहुत लंबे समय तक कब्ज की शिकायत रहती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उसका स्टूल जो पास आउट होता है वो नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी अपेंडिसाइटिस होने के परसेंटेज बढ़ जाता है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी सब्सटेंट, कोई ऐसी वस्तु का सेवन कर लेता है जो कि अपेंडिक्स के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाके फंस जाती है, जो ब्लॉक कर देती है, तो उसके कारण भी इन्फ्लामेशन होगा, जिसके कारण भी अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लिम्फोइड डिस्परप्लेजिया, इसके अलावा कोलाइटिस, अगर कोई व्यक्ति के जो कॉलन होते हैं, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं कॉलन, अगर इसमें अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके कारण भी अपेंडिसाइटिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ट्यूमर, यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है उसमें गांठ का निर्माण हो जाना, या फिर अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण भी अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है और व्यक्ति गंभीर लक्षणों से गुजर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ अपेंडिसाइटिस। अगर किसी व्यक्ति में अपेंडिसाइटिस हो रहा है तो हम उसका कैसे इन्वेस्टिगेशन करके, क्या क्या टेस्ट करके, या फिर क्या क्या ऐसे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसकी अपेंडिसाइटिस की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि व्यक्ति की सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि अगर जिसमें अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है उसका हेड टू टॉय, यानी कि सिर से लेकर पैर तक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तब भी पता चल जाएगा। इसके अलावा
ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं। इसके अलावा जो कंफर्मेटिव जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है वो होता है यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। इससे आप अपेंडिसाइटिस की जो कंडीशन होती है उसका पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ द अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में व्यक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो अपेंडिसाइटिस एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर इसका ट्रीटमेंट समय पर नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में जो इन्फेक्टेड अपेंडिक्स होता है वो फट जाता है, जिसके कारण जो पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की डेथ यानी कि मृत्यु भी हो सकती है। सो हम अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स के बारे में देखें तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है एमसी बर्निंग साइन। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा एमसी बर्निंग साइन है, जिसमें ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है और ये हमारा राइट इलियक रीजन होता है, जिसके मध्य में इस पॉइंट पर व्यक्ति के सीवियर सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा फीवर यानी कि व्यक्ति को बुखार आता है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग साइन आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा ब्लूमबर्ग साइन होता है, जिसमें व्यक्ति के लेफ्ट इलियक रीजन पर हाथों से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण जो राइट इलियक रीजन होता है इसमें व्यक्ति के अंदर पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है इसमें व्यक्ति के अंदर पेन देखने को मिलता है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है और फीवर देखने को। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि व्यक्ति को भूख नहीं लगती, डायरिया यानी कि दस्त लगना, इसके अलावा टैकीकार्डिया यानी कि उसकी जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा पॉजिटिव सोज साइन, इसके अलावा राउसिंग साइन, इसके अलावा रेस्टलेसनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि एब्डोमिनल में गैस और एसिडिटी जैसी समस्या डेवलप हो सकती है और व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन महसूस होता है। तो ये होते हैं अपेंडिसाइटिस के कुछ इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स। आगे हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस यानी कि डॉक्टर द्वारा कौन कौन से ऐसी मेडिकेशन या फिर कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। उन इंजेक्शंस के सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलते हैं, उसमें क्या कंटेंट होता है, उसके ये यूजेस क्या होता है और मेनली इसके डोज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंजेक्शन होता है जो कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है उसका नाम होता है सुप्रीडोल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा सुप्रीडोल इंजेक्शन होता है जो कि मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। सुप्रीडोल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली मॉडरेट टू सीवियर पेन यानी कि पेन को कम करने के लिए, पेन को मैनेज करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है उसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड नामक इंजेक्शन होता है इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो इसका जो डोज होता है अडल्ट में उसको 50 mg बीडी में देते हैं यानी कि 1 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम। यह इंजेक्शन और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो कैप्सूल इसकी 100 mg की कैप्सूल होती है जिसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर बीडी में या फिर ओडी में यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है जो कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है उसका नाम होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। यहाँ एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और एब्डोमिनल कैविटी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देता है। सो इसका उपयोग भी अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा उपयोग में किया जाता है। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें सिफ्ट्रियाक्सोन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस इंजेक्शन को IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो इस इंजेक्शन का डोज अडल्ट में 1.5 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है उसको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूकेट करके ओडी में या फिर बीडी में यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है जो कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है ओंडम इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, ओंडम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें ओंडम स्टोन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है।
इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी जैसी समस्या जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसका डोज अडल्ट में 2 ml यानी कि दिन में 2 बार बीडी में इस इंजेक्शन को देने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली एक हम टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उसका नाम होता है डाइक्लोस्पाज टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, डाइक्लोस्पाज इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल पे आसानी से मिल जाएगी। डाइक्लोस्पाज इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। टैबलेट का उपयोग मेनली एब्डोमिनल डिस्टेंस क्रैम्प्स और स्टमच और इंटेस्टाइन में जो क्रैम्प्स आते हैं, स्पाज्मा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो अडल्ट में इस टैबलेट को एक दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार यानी कि बीडी में या फिर ओडी में लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन एक इमरजेंसी कंडीशन है और इसका ट्रीटमेंट ओनली सर्जरी द्वारा किया जाता है। आगे हमने जितनी भी टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में जानकारी प्रोवाइड की है वो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर इससे यह बीमारी क्योर नहीं होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो सर्जरी की जाती है उस सर्जरी का नाम होता है अपेंडेक्टोमी। यह एक ओपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें व्यक्ति के जो इन्फेक्टेड अपेंडिक्स होता है उसको रिमूव किया जाता है। इस सर्जरी को करने से पूर्व व्यक्ति को जो एनेस्थेसिया होता है वो दिया जाता है, जो एनेस्थेटिक ड्रग होती है वो दी जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जो होता है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, जिसके बाद जो अपेंडिक्स होता है, जो इन्फेक्टेड अपेंडिक्स होता है, उसको रिमूव किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार अपेंडेक्टोमी जो सर्जरी होती है वो की जाती है, जिसमें जो इन्फेक्टेड अपेंडिक्स है उसको जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ओपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसके द्वारा जो अपेंडिक्स होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और जितनी भी मैंने अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में इलाज बताया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।